हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उमेश कोचिंग क्लासेस में। आज की क्लास में हम कवर करेंगे कंजक्शन के कुछ इम्पोर्टेंट करेक्ट सेंटेंस। आइए देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, अनलेस यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट गेट सक्सेस। तो इस सेंटेंस को हम करेक्ट बनाएंगे, अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट गेट सक्सेस। जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे तुम सफल नहीं हो सकते। अब ऊपर वाले सेंटेंस की अगर बात करें तो अनलेस के साथ डू नॉट का प्रयोग हुआ, जो कि रॉन्ग है। जब अनलेस का प्रयोग होता है तो अनलेस स्वयं नेगेटिव है, इसलिए अनलेस के प्रयोग में नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। सेंटेंस बनेगा, अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू कैन नॉट गेट सक्सेस, तुम सफल नहीं हो सकते। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, वॉक केयरफुली, संभल कर चलो, लीस्ट, लीस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो, यू में फाल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो हमेशा आपको याद रखना है, लीस्ट के प्रयोग में शुड का प्रयोग होता है, ना कि मे का। तो आप सेंटेंस बनाएंगे, वॉक केयरफुली, संभल कर चलो, लीस्ट, कहीं ऐसा ना हो, यू शुड फॉल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। लीस्ट के प्रयोग में हमेशा शुड का प्रयोग होता है, ना कि मे का प्रयोग। नेक्स्ट है, नेक्स्ट सेंटेंस, आल्दो शी वाज पुअर बट शी वाज ऑनेस्ट। तो इस सेंटेंस को हम करेक्ट बनाएंगे, आल्दो शी वाज पुअर, यद्यपि वह गरीब थी, कोमा शी वाज ऑनेस्ट, वह ईमानदार थी। यद्यपि वह गरीब थी फिर भी वह ईमानदार थी। तो बट के स्थान पर या तो आप कॉमा लगा सकते हैं या एट का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मेक हेस्ट लीस्ट यू शुड नॉट बी लेट। तो इस सेंटेंस में मेक हेस्ट का मतलब जल्दी करो, लीस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो, यू शुड बी लेट, तुम्हें देर हो जाए। तो ये सेंटेंस बनेगा, जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें देर हो जाए। ऊपर वाली सेंटेंस में शुड के साथ नॉट का प्रयोग हुआ है, जो कि रॉन्ग है। शुड के प्रयोग लिस्ट के प्रयोग में शुड का प्रयोग होता है, लेकिन नॉट का प्रयोग नहीं करते हैं। लिस्ट स्वयं नेगेटिव है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, स्कार्सली ही हैड एंटर्ड द हाउस देन द फोन रैंग। स्कार्सली का मतलब होता है मुश्किल से। तो इस सेंटेंस को हम कंप्लीट करेंगे, स्कार्सली ही हैड एंटर्ड द हाउस, वह मुश्किल से घर में प्रवेश किया ही था, व्हेन द फोन रैंग, कि फोन बज गया। तो इस सेंटेंस में आप देन न लगा के व्हेन का प्रयोग करेंगे। स्कार्सली या हार्डली के प्रयोग में व्हेन या बिफोर का प्रयोग कर सकते हैं, देन का प्रयोग रॉन्ग है। तो सेंटेंस कंप्लीट हुआ, स्कार्सली ही हैड एंटर्ड द हाउस, वह मुश्किल से घर में प्रवेश किया ही था, व्हेन द फोन रिंग, कि फोन बज गया। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हुआ। व्हेन लगा सकते हैं या बिफोर लगा सकते हैं। नेक्स्ट है, आइदर ही इज अनलकी, आइदर ही इज अनलकी एंड केयरलेस। तो आइदर के प्रयोग में एंड का प्रयोग नहीं होता है, आइदर के साथ और का प्रयोग किया जाता है। तो इस सेंटेंस को करेक्ट बनाएंगे, आइदर ही इज अनलकी, या तो वह अनलकी है यानी दुर्भाग्यशाली है, और केयरलेस या लापरवाह है। या तो वह दुर्भाग्यशाली बोल दो या बदकिस्मत बोल दो, या तो वह बदकिस्मत है या लापरवाह। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नाइदर ही केम नॉर सेंट हिज ब्रदर। तो इस सेंटेंस को आप ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले ही लगाएंगे, ही नाइदर केम, वह ना तो आया, नॉर सेंट हिज ब्रदर, ना ही उसने अपने भाई को भेजा। तो इस सेंटेंस में नाइदर के साथ नॉर का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है, व्हेन द बेल रिंग्स, जब घंटी बजेगी, देन ही विल कम, तब वह आएगा। तो ये सेंटेंस वैन के प्रयोग में देन का प्रयोग हुआ है, जो कि रॉन्ग है। वैन के साथ कॉमा का प्रयोग होता है। तो इस सेंटेंस को आप कंप्लीट करेंगे, वैन द बेल रिंग्स, जब घंटी बजेगी, ही विल कम, वह आएगा। तो तब के अर्थ में देन न लगा के कॉमा का प्रयोग करते हैं, जब घंटी बजेगी तब वह आएगा। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट है, व्हेन ही heard द न्यूज देन ही wrote टू मी। अब इसमें भी व्हेन का प्रयोग हुआ,
जब वैन का प्रयोग हुआ तो वैन के साथ देन का प्रयोग नहीं होता है। तो इस सेंटेंस को करेक्ट बनाएंगे, वैन ही हर्ड द न्यूज, जब वह जब उसने खबर सुनी, तब ही रोट टू मी, तब उसने मुझे लिखा, अर्थात उसने मुझे पत्र लिखा। जब उसने खबर सुनी तब उसने मुझे पत्र लिखा। तो वैन के प्रयोग में देन का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि देन के स्थान पर कॉमा का प्रयोग करेक्ट होता है। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट बना। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ही लुक्स एज इफ ही इज टायर्ड, वो ऐसे लगता है मानो थका हो। जब एज इफ का प्रयोग करते हैं तो एज इफ के साथ जो वर्ब होती है वो बहुवचन की होती है। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करेंगे, ही लुक्स, वह ऐसे दिखता है, एज इफ ही वर टायर्ड, जैसे कि वह थका हो। तो ही के साथ बहुवचन की वर्ब यानी प्लूरल वर्ब वर का प्रयोग हुआ। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, सी वाज सो इल एज सी कुड नॉट वॉक। तो ऐसे प्रयोग में आप एज का प्रयोग नहीं करते हैं। इस प्रयोग में सी वाज सो इल, वह इतनी बीमार थी कि, दैट का प्रयोग होगा की के अर्थ में, कि सी कुड नॉट वॉक, वह चल नहीं सकती थी। वह इतनी बीमार थी कि वह चल नहीं सकती थी। तो इसमें एज का प्रयोग गलत है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, आल्दो ही केम, यद्यपि वह आया, बट आई डिडंट सी हिम, लेकिन मैंने उसे नहीं देखा। तो आल्दो या दो के प्रयोग में या तो कॉमा का प्रयोग करें या एट का प्रयोग करें। तो ये सेंटेंस बनेगा, आल्दो। इस सेंटेंस में आप बट का प्रयोग कर सकते हैं। आल्दो या दो के साथ यदि आप आल्दो या दो से बनाएंगे तो कॉमा लगाएंगे। अगर आल्दो या दो से नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इस सेंटेंस को ऐसे बनाएंगे, ही केम, वह आया, बट आई डिडंट सी हिम, लेकिन मैंने उसे नहीं देखा। वह आया लेकिन मैंने उसे नहीं देखा। अगर आप इसे आल्दो से बनाते तो ये बनता, आल्दो ही केम, यद्यपि वह आया, फिर भी, तो कॉमा लगा देते, आई डिडंट सी हिम, फिर भी मैंने उसे नहीं देखा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, ही वर्क हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है, बिकॉज ही विल सक्सीड, क्योंकि वह सफल होना चाहता है। तो ये सेंटेंस आपका गलत है, बिकॉज का प्रयोग नहीं होगा। ही वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया, सो दैट, ताकि, ही माइट सक्सीड, ताकि वह सफल हो जाए। तो उद्देश्य प्रकट करने के लिए पास्ट टेंस में माइट का प्रयोग करते हैं। यदि यह प्रेजेंट का वाक्य होता तो मे का प्रयोग करते। नेक्स्ट है, ही हैड गॉन अवे, ही हैड गॉन अवे, वह जा चुका था, आई रीच देयर, मेरे पहुंचने से। तो इस सेंटेंस में बिफोर का प्रयोग होगा, ही हैड गॉन अवे, वह जा चुका था, बिफोर आई रीच देयर, मेरे पहुंचने से पहले, मेरे वहां पहुंचने से पहले वह जा चुका था। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है, आइदर ही विल आस्क मी और यू। तो इस सेंटेंस में आप करेक्ट करेंगे, ही विल आस्क आइदर यू और मी, या तो वह तुमसे या मुझसे पूछेगा। नेक्स्ट है, नाइदर ही रीड्स नॉर राइट्स इंग्लिश। तो ही नाइदर रीड्स नॉर राइट्स इंग्लिश, वह ना तो अंग्रेजी लिखता है और ना ही पढ़ता है। तो इस सेंटेंस को इस प्रकार करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है, अनलेस यू डू नॉट लेबर हार्ड, अनलेस यू डू नॉट लेबर हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू कैन नॉट पास, तुम पास नहीं हो पाओगे। तो अनलेस के प्रयोग में नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये वाक्य बनेगा, अनलेस यू लेबर हार्ड, जब तक तुम कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यू कैन नॉट पास, तुम पास नहीं हो पाओगे। नेक्स्ट है, हार्डली हैड ही लेफ्ट होम देन इट बिगेन टू रेन, यानी हार्डली हैड ही लेफ्ट होम, उसने मुश्किल से घर छोड़ा ही था कि बारिश शुरू हो गई। तो हार्डली के प्रयोग में देन न लगा के वैन का प्रयोग या बिफोर का प्रयोग किया जाता है। तो इस सेंटेंस में स्कार्सली हो या हार्डली हो तो वैन या बिफोर का प्रयोग करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, दो ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी। तो इस सेंटेंस को करेक्ट बनाएंगे, दो ही इज पुअर, यद्यपि वह गरीब है, एट ही इज हैप्पी, फिर भी वह खुश है। तो ये सेंटेंस कंप्लीट हुआ। दो या आल दो के प्रयोग में या तो कॉमा लगा दो या एट लगा दो, बट का प्रयोग रॉन्ग है। इसके बाद नेक्स्ट है, नो सूनर
डिड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफॉर्म। तो नो सूनर के प्रयोग में व्हेन का प्रयोग नहीं किया जाता है बल्कि देन का प्रयोग किया जाता है। तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा, नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन, ज्यों ही मैं स्टेशन पर पहुंचा त्यों ही द ट्रेन लेफ्ट द प्लेटफार्म, रेलगाड़ी प्लेटफार्म से छूट गई। तो इस प्रकार आपके करेक्ट सेंटेंस कंजक्शन के कंप्लीट हुए। यदि क्लास पसंद आई है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।